तो हेलो, क्या हाल चाल आप सभी का? मस्त। चलिए आज हम देखेंगे कि अगस्त से पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप देख रहे हैं कि आपके देश में युवाओं ने जो चाहा वो हुआ, यानी युवाओं ने एक ऐसा जिद पाल लिया कि नहीं, हमें इनको इस्तीफा दिलवाना है तो इस्तीफा दिलवाना है। यानी समझिए कि इतिहास में युवाओं ने एक नया इतिहास रचा फिर से अपने देशों में, और आप लोग भी चाहेंगे तो मन में यह जिद पाल लेंगे कि नहीं, हमें यह करना है तो करना है। उसी प्रकार एक न्यू बहुत से ऐसे पॉइंटों को रखते हुए, बहुत से चीजों को देखते हुए बेस्ट टाइम टेबल मैं आप सभी के लिए बना के लाया हूं। मैं आप सभी का अपना अविनाश सर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगस्त से ऐसी क्या क्या चीजों को फॉलो करें, ऐसी क्या क्या चीजों को लागू करें, हमें कैसे नोट्स बनानी चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजों पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। इन सभी बातों को इस वीडियो में हमने रखा है। सबसे लास्ट में आपको एक बेस्ट टाइम टेबल भी मैंने दिया है, जिसको फॉलो करके अगर आप 100% फॉलो करते हैं, जिस प्रकार आपने देखा कि अभी अपने देश में जंतर मंतर पे महीना 1.5 महीना तक ऐसे प्रोटेस्ट चला, युवाओं ने मतलब सरकार ने युवाओं को हर कदम प्रयास किया रोकने के लिए। पहले सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया तो सरकार को लगा कि युवा चले जाएंगे, फिर वो प्रोटेस्ट और बढ़ता गया। फिर कुछ समय बीता तो सरकार ने वहां का जो मेन मालिक वांचुक सर थे उनको उठा लिया। फिर सोचा सरकार ने कि क्या पता युवाओं फिर चले जाएं, लेकिन फिर युवाओं ने रुका, फिर युवाओं पे लाठी चार्ज की, फिर भी लाठी खाकर भी युवाओं ने रुका, और आखिरकार आज अपने देश कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा युवाओं ने ले ही लिया। यानी युवाओं ने अपने जिद जो पाला वो चीजों को पा लिया। याद करिए, ये वही युवा हैं जो आज के कुछ साल पहले अपने देश जब आजाद नहीं थी तो अंग्रेजों से लड़ते थे और जिद पालते थे, और अंग्रेजों से भी अपने देश को आजाद दिलाए थे। उसी प्रकार आप भी एक युवा हैं। अगर आप भी चाहें क्लास 10 क्लास 12 के विद्यार्थी, आपके पास भी आने वाले समय में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम। अगर आप इसमें मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपके घर वाले आज कह रहे हैं वही एक दिन कहेंगे कि हमने तुम्हें कहा था इस काम को करने के लिए, हमने तुम्हें कहा था पढ़ने के लिए। इसीलिए आप ऐसे फार्मूले को अपनाइए, एक ऐसे चीजों को अपनाइए जिससे आप आगे चल के बोर्ड में एक अच्छा नंबर लाएं। अच्छे नंबर लाने से आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपके घर के आसपास आपके माता पिता के मनोबल भी बढ़ेगा, जिससे यह होगा कि आप आगे की पढ़ाई में आपको इतनी इच्छुक, यानी अपनी इतनी इच्छा आएगी आगे पढ़ने में, इंटरेस्ट भी आएगा। नंबर कम आता है तो बहुत से बच्चों का मनोबल डाउन भी हो जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि अगस्त से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। बेस्ट टाइम टेबल, समझिए ऐसे टाइम टेबल आपको दिया जा रहा है कि सबसे बेस्ट है, आप इसे फॉलो करेंगे तो सबसे बेस्ट टाइम टेबल आपको लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है अगस्त से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। यानी हमारा यही टॉपिक है, क्या चीजों को अपनाएं, क्या चीजों को फॉलो करें कि अगस्त से पढ़ के बोर्ड एग्जाम में टॉप करें। देखिए कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करिए, यानी बिना लक्ष्य का अगर आप पढ़ाई करेंगे, आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे हो जाएंगे। इसलिए आप अपने लक्ष्य को तय करिए, सही टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल तो मैं लास्ट में आपको दूंगा, एक अपने हिसाब से आपके हर एक चीजों को उसमें ध्यान रख के टाइम टेबल बनाया गया है। सबसे बेस्ट अगर बुक है तो एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी को अपना आधार बनाइए। सबसे बेस्ट अगर बुक है आपके सामने तो आपका एनसीईआरटी। इंपोर्टेंट टॉपिक पे अधिक से अधिक फोकस करिए कि इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है। और सबसे बेस्ट या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि रेगुलर रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो चीजें पढ़ी हुई चीजें, हर एक चीजें भूलने का भी बहुत तेज नियम है। शॉर्ट नोट्स बनाएं, नोट्स को बहुत बड़ा नहीं बनाएं। नोट्स जितना ही बड़ा बनाएंगे उतना ही आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। उस नोट्स से इंपोर्टेंट टॉपिक को ढूंढ कर लाएं और एक शॉर्ट नोट्स को देने का प्रयास करें। अपनी गलतियों से सीखें, यानी आपने क्या क्या गलती किया टेस्ट दें, इन चीजों का ध्यान रखें और अपनी गलतियों से सीखें। स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अच्छी नींद भी जरूरी है। 6-7 घंटे की नींद भी जरूरी है। स्वास्थ्य नहीं रहेगा फिर मानसिक यानी दिमागी हालत भी सही नहीं रहेगी, आपकी एजुकेशन भी उतना बेस्ट नहीं हो पाएगा। चाहे भी कितना प्रयास करेंगे फिर भी चीजों से आपको समस्या आएगा। डिस्ट्रैक्शन से दूर रखें। जो आपके बाबू सोना मोना है उन लोगों को आप मना करेंगे कुछ समय के लिए कि चलो पेपर बाद हम लोग फिर बातें करेंगे। अभी इन चीजों पे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए इन चीजों को देखते हैं। लक्ष्य तय करना, यानी लक्ष्य में क्या रहेगा, जैसे कि हमें 95%, 90% ऐसे हमें चीजें चाहिए।
हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें कि आपने क्या सोचा था, क्या समझा था, क्या आपने निर्णय लिया था। ऐसे चीजों को मोटिवेशन, हमेशा मोटिवेशन रहिए। कुछ अगर ऐसे आपको कभी डाउन हो तो कभी ऐसे लोगों को देखिए, अपने आसपास के लोग देखिए, बड़े बड़े लोगों को देखिए कि उसने क्या किया। अपने देश को ही ले लीजिए, फिलहाल में अभी जो चल रहा है उसी को ले लीजिए। इसी से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हमें चीजों को देखना पड़ेगा। सही टाइम टेबल, लास्ट में मैं आपको एक टाइम टेबल दूंगा, हर एक सब्जेक्ट को उसमें ध्यान में रखते हुए, चाहे वो 10 की बात चाहे या 12 का। एनसीईआरटी के आधार पर चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं इंपोर्टेंट है, उसका रिवीजन करना। इंपोर्टेंट टॉपिक पे अधिक से अधिक फोकस करिए। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बहुत से बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप अधिक से अधिक ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको उतना मजा नहीं आएगा। फिर आखिर में हमें शॉर्ट्स नोट्स भी बनानी है। यानी हमें एक ऐसा नोट्स बनानी है जो बहुत ही कम पेजों का हो, बहुत ही शॉर्ट हो और हर एक पॉइंट को उसमें जिक्र किया जाए। उसमें फार्मूले को देखना है, चैप्टर को देखना है, रिवीजन बहुत कम समय में हो जाए। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, अधिक से अधिक क्वेश्चन पेपर को टच करना है। यानी अधिक से अधिक आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रेगुलर रिवीजन करना है, गलतियों से सीखना है। कह रहा है कि हर 2 से 3 दिन पे जो आप प्रीवियस लेवल्स को पढ़े थे उसे फिर रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स का उपयोग करिए। रिवीजन से आपका जो याददाश्त होता है बहुत मजबूत होता है। गलतियों से सीखिए कि आपने क्या क्या गलती किया। जब रिवीजन करेंगे, बिना देखे उस चीजों को लिखेंगे, बिना देखे उस चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, फिर रिवीजन करेंगे, उठाएंगे किसी लेसन को जो पढ़ चुके हैं उसको फिर सॉल्व करना चालू करेंगे, फिर देखेंगे कितनी प्रश्न सही हो रही है और कितनी प्रश्न गलती हो रही है। अभी सबसे बड़ी बात है कि आपके समय में, आज के समय में सबसे ज्यादा आपको अगर परेशान करने वाली चीजें हैं तो इंस्टा है, यूट्यूब है। यानी ऐसी चीजें आप मोबाइल का सिर्फ उतना ही प्रयोग करिए पढ़ाई से रिलेटेड। आपको पढ़ाई करनी है, मोबाइल को उठाइए, पढ़ाई करिए, फिर फोन को बंद करिए और रख दीजिए। यानी ऐसी चीजें आपके सामने आती हैं। यानी मोबाइल भी आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या पैदा कर रहा है। आप इंस्टा को ओपन करेंगे, इंस्टा एक ऐसी साइड है जहां हर 10 सेकंड 20 सेकंड बाद से आपको अलग अलग प्रकार की चीजें आने लगेगा और आपकी आंखें रंग बिरंगी देख कर रहने होने जाने भी लगेगा। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी जो भी चीजें आपके लाइफ में, जो लोग भी हैं, उन्हें समझाइए कि हाँ, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। टॉप करने का बेस्ट फार्मूला होता है स्मार्ट प्लान बनाइए, हार्ड वर्क करिए और रेगुलर रिवीजन करिए। पॉजिटिव रहिए और माइंडसेट को भी अपने पॉजिटिव रखिए, फिर आप टॉप आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, क्या ऐसा टाइम टेबल है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे समय है जिसको हम लोग फॉलो करके अपने अगस्त से पढ़कर आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देकर हम लोग टॉप कर सकते हैं। देखिए यार, टाइम टेबल में अपने हिसाब से बनाया हूं। चाहे क्लास 9th में पढ़ता हो बच्चा, चाहे 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो या 12th में हो, यानी उसको इच्छा है जिसे अधिक से अधिक बच्चों के लिए है 10th और 12th। और 9th और 10th वाले भी बच्चे, 10th और 12th वाले बच्चे अधिक फॉलो करेंगे 9th और 11th। अगर उन्हें भी इच्छा है कि नहीं हमें अभी से लगना है तो भी इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप इसमें कुछ चीजों को चेंजिंग भी कर सकते हैं। यानी प्रत्येक दिन आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है, हर हाल में 4 बजे उठ जाना है और यहाँ सिर्फ 30 मिनट का समय लेना है। 30 मिनट का समय लेकर आपको पूरा फ्रेश होना है। जो भी चीजें हो, यानी पूरा फाइनली आपको फ्रेश हो जानी है। 4:30 पे अपने बुक को ओपन करना है और बैठ जाना है और 5 बजे तक क्या करना है, मैथ और साइंस अधिकतर फार्मूले रिवीजन करना है। जो शॉर्ट नोट्स एक पेज का बनाए होंगे वो फार्मूले को आपको रिवीजन करना है। फिर 5 से 7 किसी बच्चे की कोचिंग होती है, जो कोचिंग जाएंगे, जिनकी कोचिंग नहीं होगी वो घर पे बैठ के स्टडी करेंगे। जो आपको सब्जेक्ट बेस्ट लगे उसे आप सुबह में रखिए और आप अपने पढ़ाई करिए। जिसमें हमने रखा इंग्लिश और साइंस, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, तो उसमें दिन में किया जाता है। लेकिन सुबह आपको लर्निंग स्पीड चाहिए तो साइंस और इंग्लिश चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक अगर कोचिंग है तो कोचिंग जाइए, नहीं है तो आप इन चीजों को लर्न कर सकते हैं। फिर 7 बजे से लेके हमने 2:30 स्कूल रखा और रेस्ट भी रखा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 10 में 12 में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल भी होती है, यानी वो 7 बजे से लेके 2:30। अभी आपकी स्कूल की थोड़ी मॉर्निंग पढ़ाई चलती है, इसलिए यह टाइम टेबल आपको दिया गया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी जब स्कूल की टाइम बढ़ेगी तो एक दूसरा भी टाइम टेबल आपको फॉलो कराएंगे। अभी आप स्कूल जा सकते हैं। स्कूल जो बच्चे नहीं जाते हैं थोड़ा सा दिन में सो भी लीजिए, स्कूल से आइए थोड़ा सा 1-2 घंटे रेस्ट भी कर लीजिए। फिर जिन बच्चों को अगर 2:30 बजे छुट्टी होता है उनके लिए भी हमने 1.5 घंटे का इधर रेस्ट रख दिया है।
हर हाल में आप 4:10 पे मैथ लेके बैठ जाइए और 6 बजे तक यानी प्रत्येक दिन 1 घंटे 50 मिनट शाम को मैथ का आप दीजिए। यानी 1 घंटे 50 मिनट जब आप मैथ पे देंगे, क्योंकि मैथ पे अधिक से अधिक टाइम देना जरूरी है। उसके बाद से 6:10 से लेके 50 मिनट का एक सेट करिए और डेली शाम को 6:10 से लेके 7 बजे तक हिंदी पढ़िए। देखिए प्रत्येक चीजों को एवरीडे पढ़ना है, यानी प्रत्येक दिन टाइम टेबल फॉलो करनी है तो करनी है, इस बात को आप जीत पा लीजिए। फिर 7 से 9 बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, बहुत से ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्हें अपना भोजन स्वयं बनानी पड़ती है। लड़कियां भी कुछ भोजन बनाती हैं घर में कुछ लोगों के लिए। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो हॉस्टल रूम ऐसे जगहों पर रहते हैं, जो हॉस्टल पे होते हैं तो उनके लिए तो सही है, जो रूम लेके रहते हैं उनको अपनी भोजन स्वयं बनानी होती है। तो अपनी 7 बजे से लेके 9 बजे तक भोजन का प्रिपेयर करेंगे और डिनर भी कर लेंगे। फिर आप 9 बजे आराम से बैठिए और 9:40 तक इंग्लिश पढ़ाई करिए प्रत्येक दिन, यानी अभी एवरीडे है आपका, एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। फिर आप 9:50 से 10:30 तक साइंस सोशल साइंस आप पढ़ाई कर सकते हैं और अधिक आप पढ़ाई कर सकते हैं। 10:30 से लेके 11:10 तक आप साइंस की पढ़ाई करेंगे। यह सभी टाइम टेबल एवरीडे आपको फॉलो करनी है। आप आराम से 11 बजे आपको सो भी जाना है, क्योंकि नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम टेबल में आपके 7 घंटे नींद का भी ध्यान रखा गया है। अगर आप 11 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं तो 5 घंटे इधर होता है, और दिन में भी आपको 2 घंटे सोने के लिए टाइम दिया गया है। बहुत से बच्चों के माइंड में बैठी हुई है कि सर एक साथ हम 7 घंटे सोएंगे तो ही हमारा फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, पूरे 24 घंटे में हमारी बॉडी को अगर 6 से 7 घंटे का रेस्ट मिल जाता है तो हमारी बॉडी उतना ही काम करेगी जितना आप लगातार 7 घंटे का रेस्ट देंगे। एवरी संडे ड्राइंग की इधर कहीं जिक्र हमने नहीं किया, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 12th वालों के लिए ड्राइंग आता ही नहीं है। कुछ बच्चों की आता है तो उनके लिए मैथ नहीं आता है। बाकी जो क्लास 10th के विद्यार्थी हैं उनको एवरी संडे प्रत्येक संडे को एक ड्राइंग बनानी है। अब ड्राइंग क्या क्या बनानी है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे लेके आऊंगा कि ड्राइंग में कौन कौन सी ऐसे पॉइंट है जिन्हें हमें हर बार देखनी चाहिए और प्रत्येक इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि बहुत कम समय में और एक बेस्ट लुक वाला ड्राइंग तैयार कर दिया जाए। यानी आप अभी से भी प्रत्येक संडे को, अभी से भी आपके पास 25 संडे मिलेंगे, अभी से भी आपके पास अगर एक बनाते हैं तो इतनी ज्यादा आपके सामने ड्राइंग आ जाएंगी। यानी इन चीजों को भी आपको फॉलो करना है। तो आप बताएंगे जरूर कि आपको टाइम टेबल कैसा लगा, और सभी बच्चे इस टाइम टेबल को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। अगर आज आप अपने लिए नहीं कर सकते हैं तो कल यही दुनिया आप पे हंसेगी। जो घर वाले आज कहेंगे कि यह काम करो, अगर उन लोगों का काम को भी सुनेंगे और अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो कल वही घर वाले बोलेंगे हमने तो तुम्हें कहा नहीं था करो, हमने तो तुम्हें कहा था पढ़ो, लेकिन आपने किया। तेनी गलतियां हर एक तरह से आपको मिलेगी। इसलिए मेरे सभी प्यारे बच्चे, आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप ऐसे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और आज से अपने स्टडी रूम में सभी टाइम टेबल को फिक्स करेंगे। अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग भी आप कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन हाँ टाइम टेबल को फॉलो करना है। आज के लिए राधे राधे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।